माननीय स्पीकर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन हो रहा है कि हम सब ने मिलकर के हमेशा की भांति सबकी सहमति से यूनानिमसली आपको स्पीकर चुना है। स्पीकर का राजस्थान की विधानसभा में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो स्पीकर के कंट्रोल में रहता है। स्पीकर जो नियम प्रक्रिया, जो परंपरा जो चली आ रही है, उनका निर्वहन करवाता है। और विशेष रूप से सत्ता पक्ष से भी ज्यादा मैं समझता हूं कि स्पीकर हमेशा विपक्ष के प्रति बहुत लिबरल रहता है, क्योंकि विपक्ष के पास में केवल एक हथियार होता है कि वो सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसमें कोई सुझाव देना हो, या उसमें कोई कमी खामी हो, या अपने अधिकारों की कहीं कोई अवहेलना हो रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात रखना चाहता है, तो वो माननीय स्पीकर साहब उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वैसे भी सबको साथ लेकर के चलने वाला आपका स्वभाव रहा है। हमने देखा है, आप शिक्षा मंत्री के रूप में भी जब थे तो आपके पास जो भी जाता था तो आप सबको सम्मान देते थे। मैं समझता हूं कि पहले तो हम सोच रहे थे, क्योंकि आपके दल में ये तय कर रखा था कि इस उम्र से ऊपर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हमने सोच लिया था आप अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनेंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ विधानसभा में भी आए और आप राजस्थान के स्पीकर विधानसभा के बने। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, माननीय स्पीकर साहब, आपके ऊपर कोई भी दबाव आए, चाहे दिल्ली से आए चाहे किसी भवन से आए, आप निष्पक्ष रहेंगे, ये मैं आपसे, पूरा विपक्ष जो है आपसे उम्मीद करता है। और आप, क्योंकि अब तो उस संन्यास आश्रम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जब संन्यास आश्रम की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो न तेरा न मेरा, सबको, पूरे जगत को, पूरे पक्ष और विपक्ष को मान करके आप जो है वो इसकी और ज्यादा गौरवान्वित इस राजस्थान की विधानसभा की नियम और प्रक्रिया और परंपराओं को करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, हमें भी थोड़ी खली कि आपका जो मुहूर्त था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के आने में देर होने की वजह से ये जो थोड़ा सा टूटा है, परंपराएं थोड़ी सी टूटी हैं, ये आगे नहीं टूटे। महामहिम राज्यपाल ही विधानसभा का प्रथम सत्र बुलाता है, वो खुद यहाँ पर अभिभाषण देता है। इस परंपरा को भी इसकी बार तोड़ा गया है, हमें ऐतराज है। लेकिन मैं समझता हूं कि आगे से कम ये जो परंपराएं आज या कल जितनी भी टूटी हैं ये नहीं टूटे, और ये सदन सार्थक चर्चा के साथ में राजस्थान की जनता के मुद्दों पे चर्चा हो, और जो मंथन हो उसमें से अमृत निकले, और राजस्थान की जनता की हम किस प्रकार से सेवा कर सके, पक्ष और विपक्ष मिल करके, ये हम लोग भी प्रयास करेंगे। हम भी संकल्प लेते हैं कि हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन पहले जैसे थोड़ा हुआ था पिछले टर्म में, उसमें मेरा और तेरा वहां से होने लग गया था, वो नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के आप एक सम्मान दृष्टि से देखेंगे तो सत्ता पक्ष को भी हम सहयोग देंगे, क्योंकि जो सरकार बन गई वो 5 साल के लिए राजस्थान की जनता ने चुनी है। वो जो अच्छा काम करेगी उसको मेज थपथपा के स्वागत करेंगे। अगर कोई कमी खामी हमें लगेगी तो हम आपके माध्यम से सरकार तक, मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक हम बताने का चेष्टा करेंगे। इसलिए आप जैसा वरिष्ठ विद्वान, और क्या क्या कितने अलंकार जितने संस्कृत में, व्याकरण में हैं, वो सब मैं आपको समर्पित करता हूं कि आप बने हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, प्रतिपक्ष अपनी बात आराम से रख पाएगा। इन्हीं आशा और अपेक्षा के साथ में आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।